हमारा जो टॉपिक होगा वो बेसिकली एनेस्थीसिया के हवाले से होगा। क्योंकि अक्सर आप में से जो स्टूडेंट हैं उनका आज फर्स्ट डे है क्लास में, तो टॉपिक जो है वो एनेस्थीसिया है। सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे इस एनेस्थीसिया को जितना सिंपल हो सके हम सिंपल से यानी कि सिंपलिसिटी की तरफ जाएंगे और उसे डिफाइन करेंगे कि बेसिकली एनेस्थीसिया है क्या। एनेस्थीसिया बेसिकली मेडिकल प्रोसीजर है, एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके जरिए हम क्या करेंगे, यानी कि ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके जरिए हम किसी भी पेशेंट के एक स्पेसिफिक पार्ट को या तो नम करेंगे, नम का मतलब है सुन करना, या फिर उसे अनकॉन्शियस करेंगे यानी कि उस शख्स को यानी कि बेहोशी की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो लिहाजा अनकॉन्शियसनेस की तरफ एक शख्स को लेके जाना या फिर उसकी स्पेसिफिक पार्ट को नम करना, इसलिए इसलिए ऐसा करना ताकि वो पेशेंट जो है वो पेन फ्री हो, उसको दर्द ना हो। ठीक, तो जब दर्द नहीं होगा हम अपना कोई भी मेडिकल जो प्रोसीजर है, चाहे वो सर्जरी है या ऑपरेशन है या चाहे वो स्टिचेस है, तो हम बासानी जो है उसे लगा सकेंगे। तो याद रखिए मेडिकल प्रोसीजर जिसमें हम आपकी बॉडी के एक स्पेसिफिक एरिया को या एक स्पेसिफिक रीजन को या आपके पूरी बॉडी को जो है हम सुन करते हैं, आपको अनकॉन्शियसनेस की तरफ, आपको बेहोशी की तरफ हम लेके जाते हैं, ताकि अगर हम आपके बॉडी में कोई कट करें या हम आपके बॉडी में कोई स्टिच करें या हम आपके बॉडी में कोई ऑपरेशन या सर्जरी करें तो आपको कोई पेन महसूस ना हो, आपको कोई दर्द ना हो। ठीक, तो इस तरह के अमल को बेसिकली क्या कहा जाता है, एनेस्थीसिया। और इस एनेस्थीसिया के दौरान जिन ड्रग्स का, जिन दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं उन दवाइयों को नाम देते हैं एनेस्थेटिक्स का। तो एनेस्थेटिक्स जो है वो बेसिकली वो ड्रग्स होते हैं जो हम एनेस्थीसिया के दौरान इस्तेमाल करते हैं। वो ड्रग्स जो हम एनेस्थीसिया में इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम एनेस्थेटिक्स का नाम देंगे। आप लोगों ने कैजुअलिटी में या ट्रॉमा में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट जैसे कि एक्सीडेंट के दौरान या किसी भी ट्रॉमेटिक इंजरी के दौरान जब वो गिरते हैं आपके पास आते हैं तो उनके बॉडी में अगर कोई कट है या कोई डैमेज है तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले इस कट के सराउंड जो है वो ज़ाइलोकेन इंजेक्शन लगाते थे, ऐसे है ना। तो जब वो इंजेक्शन आप लगाते थे वो बेसिकली ज़ाइलोकेन जो है वो खुद एक एनेस्थेटिक है, वो एनेस्थीसिया के लिए। तो जब आप वो ज़ाइलोकेन लगाते हैं इससे क्या होगा कि पेशेंट को इसी रीजन के ऊपर क्या होगा, पेन महसूस नहीं होगा। तो हम जिस ज़ाइलोकेन की बात कर रहे हैं, ज़ाइलोकेन आपके पास क्या है, एक एनेस्थेटिक है। तो यही एनेस्थेटिक क्या आपको मदद देंगे, यही एनेस्थेटिक उस पेशेंट को उसी रीजन में, उसी स्पेसिफिक पार्ट में उसे पेन होने नहीं देंगे, दर्द होने नहीं देंगे। जब दर्द नहीं होगा तो आप बासानी अपने स्टिच लगा के उसकी ब्लीड, उसके यानी अगर खून उनकी बॉडी से बह रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको यानी स्टिच लगा के उसे हील कर सकते हो और उस वाउंड को मजीद यानी कि हीलिंग प्रोसीजर की तरफ आप उसे लेके जाते हो। तो याद रखिए एनेस्थीसिया बेसिकली मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल करके आपके बॉडी को नम करते या अनकॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाते ताकि आपको पेन ना हो, और पेन अगर नहीं हो तो हम आपको सर्जरी करा सकेंगे, आपको स्टिच करा सकेंगे या जितने भी हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट है हम उसी मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ आपको लेके जा सकते हैं। इसी तरह जब हमने एनेस्थीसिया की बात की तो एनेस्थीसिया हमारे पास तीन तरह का है। ठीक है, द फर्स्ट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया इज, पहला जो टाइप है एनेस्थीसिया का दैट इज बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया, अब लोकल एनेस्थीसिया के दौरान जो ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं उसको बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक्स कहते हैं। नाम से जाहिर है यहाँ पे लफ्ज लोकल, लोकल का मतलब है एक स्पेसिफिक पार्ट, एक मखसूस जगह। तो अगर एक शख्स के बॉडी में कोई एक छोटा सा पार्ट है लेकिन एक मखसूस पार्ट, एक स्पेसिफिक पार्ट है, हम उस पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस की तरफ, हम उस पेशेंट को बेहोशी की तरफ, हम उस पेशेंट के पूरे रीजन को ब्लॉक करने के बजाय हम उस
पेशेंट को जो है वो यानी बेहोशी की तरफ ले जाने के यानी के अलावा हम अगर सिंपली एक स्पेसिफिक पार्ट को नम करें, सुन करें, और फिर जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले मिसाल किए ट्रामा में, या फिर आप जो है कोई भी एक्सीडेंट में पेशेंट के कोई बॉडी का पार्ट कट आया है और वहां से ब्लीड हो रहा है, तो आप क्या करते हो, आप उसी रीजन में ज़ाइलोकेन लगाते हो। वो जो ज़ाइलोकेन आपने लगाया वो बेसिकली क्या है, वही ज़ाइलोकेन बेसिकली जो है वही एनेस्थेटिक है, लेकिन एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए। स्पेसिफिक पार्ट का मतलब एक मखसूस पार्ट के लिए। तो इस तरह के एनेस्थीसिया को जो एक स्पेसिफिक पार्ट के हो, जिस जहां पे हमने स्टिच लगाने हो, जहां पे हमने कोई ड्राइनेज का प्रोसीजर करना हो, तो ऐसे मेथड को हम क्या नाम देंगे, ऐसे मेथड को हम लोकल एनेस्थीसिया का नाम देंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम सेकंड टाइप की तरफ जाए तो हमारे पास है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया, तो रीजनल एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया की वो टाइप है जिसमें जिसमें पूरा एक रीजन इन्वॉल्व हो। रीजन का मतलब जैसे कि लिम्स है, जैसे कि लिम्स यानी हाथ और पैर, या फिर पूरा ट्रंक रीजन है। अगर हमने ड्राइनेज का मेथड करना हो, लेट्स सपोज एब्सिस पीप जो है वो यानी एब्डोमिनल रीजन में मौजूद है, मे बी वो टीबी की वजह से उसको एब्सिस हो या कुछ और, तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरे पेट के रीजन को, एब्डोमिनल रीजन को सुन करेंगे। या अगर हमने पूरे एक हाथ का, जैसे कि लास्ट टाइम हमने लिपोमा के बारे में बात किया था और हमने केस ऐसे डिस्कस किया था कि एक पेशेंट के हाथ में बहुत सारे लिपोमास, हमने उसे रिमूव करना है, तो हर जगह ज़ाइलोकेन नहीं हो रहा था, हर जगह हर लिपोमा के लिए अलग-अलग ज़ाइलोकेन लगाना, तो इट वाज बेटर टू ब्लॉक द नर्व फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। हम ये बेहतर था कि हम स्पाइनल कॉर्ड से उसे एक नर्व को जो आपके हाथ को सप्लाई करे उसे हम ब्लॉक करें। जब वो नर्व ब्लॉक होगा, आपका पूरा का पूरा हाथ जो है वो क्या होगा, सुन होगा। इस पूरे एक रीजन को, पूरे एक इलाके को सुन करना, इस तरह के एनेस्थीसिया को हम क्या कहेंगे, इस तरह के एनेस्थीसिया को हम रीजनल एनेस्थीसिया कहेंगे, जिसमें हम या तो लिम्स यानी कि आपके सुन करते हैं, या जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम आपका ट्रंक रीजन जो है वो सुन करते हैं। इसके अलावा होश आपको होता है, लेकिन आपको सिर्फ उसी स्पेसिफिक पार्ट में पेन जो है वो महसूस नहीं होता। तो इस तरह के एनेस्थीसिया को हम कहेंगे रीजनल एनेस्थीसिया। तीसरा जो एनेस्थीसिया का टाइप है दैट इज बेसिकली, ठीक है, यानी कि जनरल एनेस्थीसिया। नाम से जाहिर है जनरल एनेस्थीसिया का मतलब है होल बॉडी। ये एनेस्थीसिया की वो पार्ट है जिसमें बेसिकली आपका होल बॉडी इन्वॉल्व हो। याद रखिए, आप लोगों ने अगर नहीं देखा, लेकिन यानी फॉर द फर्स्ट टाइम जब एनेस्थेटिक डिस्कवर हुआ, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म पाउडर की सूरत में आपने, या गैस की सूरत में, स्प्रे की सूरत में आपने देखा होगा किसी यानी कि क्या कहते हो, किसी भी कपड़े वपड़े पे, फिल्म मूवी में, या आपने किसी ड्रामा में देखा होगा, वो डाल के किसी भी शख्स को उसके सामने रख के उन्हें बेहोशी के लिए यानी कि वही देते हैं। लेकिन जैसे कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, आपको ये नहीं देते, तो ड्रग इंस्पेक्टर ने इन्हीं मेडिकेशंस के ऊपर क्या किया है, इसके ऊपर पाबंदी लगाई है। क्यों? क्योंकि ये वो मेडिकेशंस है जो गलत कामों में, गलत मकासद के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा वो जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल होता है। जब हम वो एनेस्थीसिया, जैसे मैंने बात की क्लोरोफॉर्म की, जब हम वो एनेस्थीसिया एक पेशेंट को देते हैं, तो पेशेंट मुकम्मल तौर पे क्या होता है, बेहोशी की तरफ चला जाता है। ठीक है, पेशेंट अपना होश खो बैठता है। लेकिन ये जो जनरल एनेस्थीसिया है, इसमें पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है, इसमें आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो जब आपका कंप्लीट ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व होगा, तो लिहाजा आपकी पूरी बॉडी जो है वो किस जानिब चली जाएगी, यानी कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो नमनेस की तरफ, या आपकी पूरी बॉडी जो है वो बेसिकली यानी कि अनकॉन्शियसनेस स्टेट की तरफ, बेहोशी की तरफ जब जाएगी, तो अगर हम कोई भी डीप इंसिजन करें, जैसे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, हमने अपेंडिसाइटिस को निकालना है, अपेंडिक्स को निकालना है, अपेंडिसाइटिस की वजह से अपेंडिक्स को हमने रिमूव करना है, तो इस डीप इंसिजन के लिए, इस डीप सर्जरी के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जनरल एनेस्थीसिया दे देंगे। लेकिन याद रखिए, जनरल एनेस्थीसिया के साथ साथ हम मसल रिलैक्सेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, कि ताकि जब हम जनरल एनेस्थीसिया दें तो साथ साथ पेशेंट जो है वो क्या हो, पेशेंट जो है उनके मसल्स रिलैक्स फील हो, और पेशेंट जो है वो किसी और, जब हम यानी कि सर्जरी करते जाएंगे, तो सर्जरी के वक्त उस पेशेंट के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ ना जाए। तो लिहाजा यही कंडीशन जो है ये बेसिकली क्या है,
ये जनरल एनेस्थीसिया है। once again repeating the three types of anesthesia, local anesthesia एक specific part के लेता, regional anesthesia एक whole region के लेता, जबकि जनरल एनेस्थीसिया whole body के लेता। अगर हमने whole body को सुन कराना हो so we will move towards the general anesthesia। ठीक है, यहाँ तक आपका एनेस्थीसिया और इसके बेसिक थ्री जो टाइप्स है ये कंप्लीट हो जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो